नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज तो मैंने अपना पेन टैब कनेक्ट ही नहीं किया। गुड आफ्टरनून विवेक, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तनु, कृतिका, अर्जुन, रेखा, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। खुश रहिए। राठीन, सुगम, पिंकी, गुड आफ्टरनून। सिद्धांत, खुश रहिए। गुड आफ्टरनून, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हिमांशी, टोक्यो, गुड आफ्टरनून। एलन, रितु, गुड आफ्टरनून। सबको गुड आफ्टरनून। कौशिक, आमिर, अमित, गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग प्रेस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी क्या हुआ था ना, भर के सब लेटर राइटिंग करके गए थे। लेटर, फॉर्मल लेटर। मुझे याद है मेंस के पहले ना, ये मेंस वाले बैच में दिन रात नोटिफिकेशंस आते थे। सब एक दूसरे को आपस में कंफ्यूज कर रहे हैं कि फॉर्मल लेटर का सैल्यूटेशन कहाँ एड्रेस लिखना है, कहाँ सब्जेक्ट लिखना है। दिन रात लेटर के बारे में बात कर रहे थे। और एग्जाम देने गए, लेटर नहीं आया। एग्जाम देने गए तो प्रेस ही आ गया है। तो दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना। जो बच्चा ऐसे लिख लेगा वो तो और भी इजीली प्रेसी भी लिख लेगा। प्रेसी का भी प्रैक्टिस करना है। आई एम फाइन सिंस यस्टरडे। आई एम फाइन। ओके, सिंस यस्टरडे आई एम फाइन। कल मुझे स्टेनो के बच्चों ने खुश कर दिया है। और आपको 8 बजे वाला पैच पढ़ाने के बाद एक और मुझे पास कॉल आया था। हमारे ही स्टूडेंट है, ठीक है, हमारे स्टूडेंट जो इस बैच में नहीं है, मतलब 2-3 महीना पहले उनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया था। पीयूष नाम है उनका, था 96। उन्होंने मुझे फोन किया था। हाँ, तो हमारे स्टेनो का हाईएस्ट स्कोर है। हाँ, if my students will give good results ना, no doubt the teacher will automatically be energetic. तो I feel energetic today. तो इनका अटेम्प्ट था 98। ही टोल्ड कि मैम मैंने 200 का 200 नहीं किया था, पिछले बार मैंने कर दिया था, मुझे कुछ कंफ्यूजन था। सी कितना अच्छा बच्चे ने एक्यूरेसी मेंटेन किया है। और जिस कॉन्फिडेंस में वो बोल रहा था ना, मैम ऐसे एकदम, मैम क्लोज टेस्ट में, अब मुझे लगा कि कुछ बोलेगा, मैम क्लोज टेस्ट में 20 में 20। वेरी गुड था उनका। क्लोज टेस्ट में उसका पूरा फुल नंबर आया। फुल आया होगा तभी तो एक आध वगैरह ना, शायद उसका पैसेज वगैरह में एक आध नंबर कट गया। CGL 2020 टियर 1 का रिजल्ट है। आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, आशीर्वाद चलो दे रही हूँ आपको, बहुत बार के आशीर्वाद इकट्ठा कर रही हूँ तब तक मैं। तो स्टेनो के बच्चों ने कमाल किया। और भी आया, यूट्यूब का भी कुछ कमेंट आ रहा था। विकास मुझे भेजा है, यूट्यूब वाले बच्चे भी है, 90 वाले, 86 वाले। तो स्टेनो के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वेरी गुड। आपने मेघा कौन से, अच्छा मुझे बताओ, मुझे 12 तारीख का मिला है, मुझे 13 तारीख का नहीं, मुझे 11 का मिला है, मुझे 12 का मिला है, और मुझे शायद 14 या 15 का मिला है। और क्यों नहीं मेघा, आप बताओ। ये बच्चे सिर्फ मेंस के लिए है क्या? आप मुझे बताओ कि मेघा आपने कौन से डे का भेजा है। मुझे और भी भेजो ना, मैं उसको कल स्पेशल क्लास में कल उसका वो सब करवाऊंगी, एरर्स वगैरह। अफवाह मत फैलाओ। अच्छा, तो मैं जब तक नहीं देखूंगी मैं थोड़ी विश्वास करूं। तो मैं अपने स्टूडेंट से बोलूंगी ना कि मेरे पास स्टेनो का तो 11-12 वाला पहुंच गया है, क्योंकि 3-4 बच्चे ने सबने मिलकर 11 का ही भेज दिया है। नो डाउट उनके 11 को ही एग्जाम होगा। अब मुझे 14 का मिला है, तो भेजना। 12th का सेकंड शिफ्ट भेजा है। ओके, ठीक है, 12th का सेकंड शिफ्ट भेजो। और भी भेजिए ताकि मैं इसको करवाऊं। कल मैं क्या करवाऊंगी, कल स्पेशल क्लास है ना, और कल स्पेशल क्लास बहुत नहीं है, 40 मिनट्स का स्पेशल क्लास। कल मैंने अपना यूट्यूब क्लास नहीं रखा है, कल अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है जो सबके लिए फ्री होता है। उस स्पेशल क्लास में ना मैं स्टेनो का एरर्स करवाऊं। तो अभी मेरे को 3 ही सेट मिला था, अलग अलग, जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट था, बाकी तो सेम। तो कल मैं इसका स्पॉटिंग एरर्स करवाऊं। तो मुझे जितना भी ज्यादा और भी भेजते जाना, सेकंड शिफ्ट और वो सबका भेजना पूरा। स्पॉटिंग एरर्स में इसको कर लेंगे, फिर हम लोग क्लोज टेस्ट कर लेंगे। जो हमारा 12 बजे का बैच होता है ना, उसमें हम क्लोज टेस्ट और पैसेज, सीपीओ का तो अब खत्म हो जाएगा, 3 पैसेज कर लिया और 2 बचा हुआ है, वो तो खत्म हो जाएगा। डराओ मत, क्या डरने का क्या है, रिजल्ट आएगा, फेस करना है। ओके, टीयर 1 का उन्होंने फाइनल वाला दे दिया। ओके, आने ही है। गुड आफ्टरनून शाम भाई। तो जुड़े रहना, कैसे कैसा स्पॉटिंग एरर आया था वो सब हम देखेंगे। चलो स्टार्ट किया जाए जरा। मैंने सिर्फ मेंस के लिए, बैच सिर्फ मेंस के लिए है। अरे बैच सबके लिए है। पहले मुझे बताओ कि अगर कट ऑफ आ गया है तो कितना गया है कट ऑफ? कट ऑफ कितना है कट ऑफ? तो 132 है। ओके,
132 फॉर यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओके यूआर के लिए, जनरल के लिए 132 है। तो ऐसे ही जा ही रहा है। पिछले बार कितना था? पिछले बार कितना था? ज्यादा था ना इससे? पिछले बार तो बहुत कुछ ज्यादा था, नहीं 150 नहीं था, 150 पिछले बार ज्यादा था, इस बार 132 गया। ओके पिछले बार ओके वहाँ ज्यादा था। चलो ठीक है, इस बार कट ऑफ कम गया है, लेकिन सिर्फ कट ऑफ निकाल लेने से नहीं होगा ना। कितने सारे बच्चे कट ऑफ से बहुत आगे हैं रेस में, तो उनको तो बेनिफिट मेंस में मिलने वाला है। तो जिन बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर कर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे अभी बॉर्डर लाइन पे हैं 140 वगैरह पे, उनको बहुत बड़ी जंप लेनी है मेंस में। मेंस में भी जबरदस्त जंप ले लेना और डिस्क्रिप्टिव में भी ले लेना, यही 2 बचा है। बहुत बड़ी लीप लेनी होगी। आपके पास अभी दो अपॉर्चुनिटीज बचे हुए हैं, यहाँ पे आप ले सकते हो। चलो अब आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रेसी करेंगे। प्रेसी करना बहुत जरूरी है, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में फिर से प्रेसी आ जाए। प्रेसी कम्स फ्रॉम, इसको प्रेसिस मत बोलना, प्रेसी है, प्रेसी एस साइलेंट है। प्रेसी कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब समराइज करना, एक्यूरेट लिखना है। प्रिसाइज मतलब बहुत एक्यूरेट है। प्रेसी का रूल क्या होता है, एक बड़ा सा पैसेज आएगा, देखो एक पैसेज रहेगा, ये है और एक ये है, ठीक है, ये प्रेसी है। अब इसके लिए इसका आपको प्रेसी लिखना है, इसका मतलब है संक्षेपण लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है, समरी लिखना है। पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया है, मतलब छोटा छोटा करके लिखना है। जैसे आप स्कूल में भी पोएम टीचर पढ़ाते हैं तो समरी लिखते हैं ना, हाँ डिस्क्रिप्टिव हिंदी में भी होता है, एडवांटेज है। तो समरी आपको लिखना है। तो प्रेसी का क्या होता है, प्रेसी का है 1/3, जितना वर्ड्स आया है ना, पैसेज में जितने वर्ड्स आए हैं उसका 1/3 लिखना है। अगर हमारा पैसेज सपोज पैसेज 360 वर्ड्स का है, तो उसका 1/3 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं, तो कितना वर्ड्स हो जाएगा, 120 है। 110 कंसाइज लिखना है, 120 कर देते हैं, ठीक है, 1/3 में लिखा जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एकदम 120 में ही खत्म होगा, थोड़े बहुत 10 वर्ड कम, 10 वर्ड ज्यादा वो कंसिडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है कि वो लिख देते हैं, ठीक है, बच्चे बोलेंगे मैम ये तो बड़ा मुश्किल है बैठ के काउंट करना कि ये कितने वर्ड का है। पहले तो काउंट करने में इतना टाइम चले जाएगा, उसको फिर मैथ्स की तरह 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो एग्जाम्स में क्या करते हैं ना, ये एग्जाम्स में क्या करते थे, लिख देते हैं, राइट अ प्रेसी ऑफ अबाउट, वो अपनी तरफ से दे देते हैं। हाँ सीजीएल का रिजल्ट आ गया, कट ऑफ आ गया। राइट अ प्रेसी ऑफ अबाउट, ऐसा दे देंगे 120। राइट अ प्रेसी ऑफ, जैसे 1/3 किया तो आपका आया, ऐसा भी दे देंगे, राइट अ प्रेसी ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स। तो इसमें आपका काम इजी हो गया। अगर उन्होंने आपके इंस्ट्रक्शन में ही मेंशन कर दिया कि आप संक्षेपण लिखो, प्रेसी लिखो 100 वर्ड्स का, तो इससे क्या हो गया, आपका काम आसान हो गया, काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये ऐसे ही दे देते हैं, ओके ये ऐसे ही दे देते हैं, आप आराम से 100 वर्ड्स का लिख लेना। 110 भी चला गया कोई दिक्कत नहीं, 110 से थोड़ा कम 95 भी लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 10 वर्ड इधर उधर काम चल जाता है। लेकिन सपोज अगर इन्होंने मेंशन नहीं किया और आपको गिनना है, तो रफली फटाफट गिन लेना, जो आएगा ना कि एक लाइन में कितने वर्ड्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लाइन में करीब करीब 10 के वर्ड है, 10-12 है, और उसको ये सब लाइन से कर लेना। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, वो दे देते हैं, ओके वो आपको पता चल जाता है। तो प्रेसी में क्या करना है, प्रेसी में आपको 1/3 लिखना है, और प्रेसी लिखने के लिए पहले तो आपको टाइटल देना है। ये तो पैसेज की तरह है, जैसे पैसेज में आता है ना, पैसेज पढ़ने के बाद आपको बोला जाता है कि इसका एक टाइटल बताइए, क्या इसको टाइटल दिया जाता है। तो मेन प्रेसी जिसपे फोकस है, ऐसा नहीं है कि 1-2 लाइन देख के टाइटल दे दिया, ठीक है, सब वर्ड काउंट होता है, आई भी काउंट होता है, अ भी काउंट होगा, क्या ये सब वर्ड नहीं है, सब वर्ड है। टाइटल देना जरूरी है, आपको पढ़ के पता चल जाता है, ठीक है, पढ़ के पता चल जाएगा कि किस बारे में। जैसे आप पैसेज में टाइटल देते हो ना कि इस पैसेज का क्या सुटेबल टाइटल हो सकता है, वैसे ही इसमें भी दे दोगे। तो आप कोशिश करना है ना, ज्यादा भयंकर नहीं, पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, इजी सा देना। और टाइटल में ऐसा नहीं, टाइटल में आप कोई इडियम को भी यूज कर सकते हो। जैसे कोई पैसेज ऐसा आया है ना कि अगर आप समय पर काम कर लेते हो ना, तो बहुत सारी मुसीबत से बच सकते हो। तो अ स्टिच इन टाइम, आपको अगर आपके दिमाग में है तो ओके ऐसा भी दे सकते हो, अ स्टिच इन। अब ऐसा मुहावरे मत लिख देना ना जो कॉन्टेक्स्ट से होगा ही नहीं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, समय पे कोई काम कर लोगे तो बहुत सारे मुसीबत से बच सकते हो। ऐसा टाइटल देके अंडरलाइन करके फिर लिखना है, क्या लिखना है बता रही हूँ। हाँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा भी लुक। बुक्स के बारे में, तो बुक्स आवर अल्टीमेट फ्रेंड्स। अगर बुक के बारे में है ना कि बुक हमें हेल्प करना है, ऐसा बुक आवर अल्टीमेट फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है, टेक्नोलॉजी का सिर्फ पॉजिटिव है तो टेक्नोलॉजी अ बून, ऐसा टाइटल दे सकते हो, वो समझ जाए। अगर बहुत मुश्किल हो रही है तो सिंपल सा टाइटल दे दो, मार्क्स नहीं काटेंगे।
मेक हेस्ट नहीं, मेक हेस्ट कहां से है? मेक हे वाइल द सन शाइन्स। टाइम को बर्बाद ना करो। ओके, तो आगे एक पैसेज करते हैं हम लोग। मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या क्या टाइटल दे सकते हो। टेक्नोलॉजी नहीं, अगर पूरे पूरे पैसेज में ना टेक्नोलॉजी के बारे में पॉजिटिव लिखा है पूरे पैसेज में, तो आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी अ बून। अगर पूरे टेक्नोलॉजी के बारे में नेगेटिव लिखा है तो टेक्नोलॉजी अ कर्स। अगर दोनों है तो आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी अ बून और अ कर्स, दोनों मेंशन कर सकते हो। तो थोड़ा देख लेना, वो तो आप टाइटल दे दोगे यार, इजी। अगर कुछ नहीं समझ में आए ना, एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिंपली लिख दो टेक्नोलॉजी। अगर कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ, मेरा मोबाइल से आंख खराब हो रहा है, मेरा भी खराब हो रहा है, आंख खराब हो रहा है, मेरा मोबाइल से आंख खराब हो जाता है, बट मेरे को ओटीटी पे मूवी देखने में मेरा, जैसे मैं मूवी देखना शुरू करती हूँ ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, मेरा आंख एकदम ठीक हो जाता है, एकदम जरूरत से ज्यादा रोशनी आ जाती है मेरे आंख में। और जैसे मैं पढ़ने के लिए मोबाइल यूज करती हूँ, पूरे मैं अंधे होने लगती हूँ, अंधे होने लगती हूँ। हाँ, आंख खराब हो रहा है तो लिमिट, टेक्नोलॉजी लिख के छोड़ देना, लेकिन हाँ लिख देना, लेकिन थोड़ा सा टेम्पटिंग अच्छा वाला डालोगे ना, तो अच्छी चीजों से तो सब इंप्रेस्ड हो जाते हैं। थोड़ा धमाकेदार डालोगे टाइटल तो अच्छा इंप्रेशन देगा। वैसे टेक्नोलॉजी भी डालोगे तो एग्जामिनर के पास कोई पॉइंट नहीं है कि वो आपका नंबर काटे, लेकिन थोड़ा और अच्छा करते हो तो और अच्छा है। काला चश्मा ले लीजिए, ब्लू कट लेंस यूज करिए। अब क्या करोगे, यही है हमारा, नोट्स वोट्स बना लो, नोट्स बना के रखो, दिक्कत नहीं होगी। चलो पढ़ते हैं, आप मुझे टाइटल बताओ। रिजल्ट आ गई, रिजल्ट आ गई तो क्या क्या मतलब बोलना चाहते हो? कट ऑफ क्लियर हो गया है सबका? सबका आया है 160 80 टाइप स्टेनो वाले की तरह? आराम से देखना, आप आराम से देखना। चलो, व्हेन आई, सपोज ये आ गया, अभी मैंने आपको सिर्फ पढ़ना है और इजी आता है। जो भी जो नॉर्मल पैसेज आता है ना एग्जाम में, नॉर्मल पैसेज आता है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट भी हो जाता है, बट प्रेसी वाला पैसेज मैंने देखा बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। ये क्लास जो डिस्क्रिप्टिव की क्लास है ना, ये मंडे को होती है, मंडे को और फ्राइडे को। आज फ्राइडे है ना, मंडे और फ्राइडे को 12 से। ओके, whenever I go to a stranger's library, जब भी मैं किसी अजनबी के लाइब्रेरी में जाता हूँ, I wander around the book shelves। जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी, क्योंकि जो एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में जो पैसेज आएगा ना, उसको जल्दी पढ़ लेना है, क्योंकि वो वाले पैसेज में तो थोड़ा ध्यान भी देना होता है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। इस पर बेस्ड तो क्वेश्चंस नहीं है ना, फटाफट पढ़ते जाओ। और यहाँ का सेम सेम लाइन मत उठाना। ओके, सेम, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कुछ नहीं समझ में आया ना, कुछ नहीं समझ में आया तो इधर का एक लाइन उठा लिया, फिर यहाँ से उठा लिया, उनको सब पता रहता है, सब ड्रामा नहीं करना है, इधर का उठा लिया, उधर का उठा लिया। जब भी मैं किसी स्ट्रेंजर के लाइब्रेरी में जाता हूँ ना, तो मैं इधर उधर बुक शेल्फ्स के घूमते रहता हूँ, to learn what sort of person the stranger is, and when he comes in I feel that I know the key to his mind and the range of interest। ये बोल रहे हैं ना, हम आपके बुक्स के चॉइस से पता कर लेते हैं कि आप किस टाइप ऑफ इंसान हो। ओके, बुक्स के चॉइस से पता चल जाता है ना, आपकी बुक्स की चॉइस क्या है, उससे आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है। अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ कैरेक्टरलेस हाउस। जबरदस्त इन्होंने बोला है, जिस बुक्स में घर में बुक्स नहीं है, कैरेक्टरलेस है। नो मैटर जितना भी रिच हो जाए, no matter how rich the Persian rugs and how elegant the setters and the ornament, जितने भी पर्शियन रग्स, जो हीरा मोती, परफ्यूम वर्फ्यूम घर में रख ले। नहीं नहीं, अभी रुको रितु, अभी 2 लाइन में नहीं दोगे। बुक्स अ की टू आवर माइंड, ऐसा थोड़ी है कि बुक से हमें आपके दिमाग के बारे में पता चलता है। आपको देखना है कि पूरे पैसेज में उसके बारे में बोला है कि नहीं। अभी तो 3 लाइन में ही बोला है, जो ऑथर है वो सिर्फ बोल रहे हैं, मैं आपके घर के बुक से पता लगा सकता हूँ कि आप किस टाइप के इंसान। ये तो 3 लाइन में बोला है, अब देखना है ना कि आगे भी ये सब है कि नहीं। अब इन्होंने बुक्स बोला, जिस घर में बुक्स नहीं है ना, कैरेक्टरलेस हाउस है, बट द बुक्स टेल यू वेदर ही हैज गॉट अ माइंड एज वेल। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मनी, पैसों की बात नहीं है कि पैसे कम इसलिए बुक्स हम नहीं खरीद पाते। आई रिपीट दैट बुक्स आर द चीपेस्ट, बुक्स सस्ता होता है। पढ़ने वाला ना, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं बुक्स नहीं खरीदूंगा, पढ़ने वाला बुक्स चीप होते हैं, पढ़ने वाले वे कहीं से भी पढ़ लेंगे। एज वेल एज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ ए हाउस, हाउस का सबसे जबरदस्त इक्विपमेंट है बुक्स। यू कैन बिगिन योर लाइब्रेरी विद द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कपल ऑफ शीलिंग्स हमारा यूएस का है। नियरली ऑल द बेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड इज एट योर कमांड एट 2 शीलिंग्स। कम से कम खर्च में वर्ल्ड का पूरा बेस्ट लिटरेचर आपके हाथ में, आपके पास बुक्स है। फॉर 5 पाउंड्स, 5 पाउंड्स यू कैन गेट अ लाइब्रेरी ऑफ 50 बुक्स। 5 पाउंड्स में तो आप लाइब्रेरी खरीद लोगे। टीयर 1 का रिजल्ट आ गया, मेरे पास भी आ गया मैसेज, टीयर 1 का रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है, आना जरूरी भी था ना।
बताना जरूरी था। इफ यू डोंट रीड देम योरसेल्फ, अगर बुक को आप नहीं पढ़ते हो तो दे आर प्राइस, इफ यू डोंट रीड देम योरसेल्फ दे आर प्राइसलेस इन्वेस्टमेंट फॉर योर चिल्ड्रन। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो ये तो एक इन्वेस्टमेंट है अपने बच्चों के लिए। What delight is there, like the revelation of book, the sudden impact of a master spirit, the sense of window flung wide open to the universe। ये सब लाइन आपको नहीं समझ में आ रहा, ये पोएटिक लैंग्वेज है। ओके, पोएटिक लैंग्वेज है तो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि इससे क्वेश्चन आएगा, कुछ आने वाला नहीं है। वैसा नहीं है कि दुनिया खत्म, इस 3 लाइन में ही आपको सारा चीज मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब बुक का इम्पैक्ट बता रहा है, बुक का इम्पैक्ट बता रहा है। इट इज द एडवेंचर्स ऑफ द माइंड, द जॉय ऑफ विच डज नॉट पास अवे। बुक पढ़ने का जो जॉय है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। एक तो एडवेंचर ऑफ लाइट है, ये हमारे लाइफ को एक ब्यूटी देता है, एक फ्रेग्रेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा आपको कि देखो ये थोड़ी बताया है बुक्स अ की टू वंस माइंड, बुक पढ़ोगे तो दूसरे का दिमाग समझ लोगे, ये तो ऑथर ने 3 लाइन में बोलकर खत्म किया, बोलकर खत्म किया। अब मैंने क्या किया ना, मैंने बहुत इजी डाला बुक्स आपके साथ बुक्स का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने तो छोटा सा डाला। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स डाला, सिर्फ बुक्स के अच्छे। तो आप बताओ कि आप क्या डाल सकते हैं। बुक्स, बताओ, बुक्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, डाल सकते हो। बुक्स ऐसे सेमीकोलन डाल देना, अ पार्ट ऑफ लाइफ, बोलते जाओ। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हम ऑफलाइन है बट हम ऑनलाइन वाला पार्टिसिपेशन करेंगे। बुक्स दैट शेप द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कोशिश करना ना थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा ही करना है। ठीक है, छोटा टाइटल देना। बुक्स द ट्रेजर ऑफ आवर लाइफ, बुक्स ट्रेजर ऑफ लाइफ, लाइफ का खजाना है। आप टाइटल में इतना बुक्स एंड ऑर्नामेंट वन शुड हैव, बुक्स ट्रेजर ऑफ लाइफ, थोड़ा छोटा ही डालना। अब ऐसा नहीं है कि बुक्स तो सब स्मार्ट है, सब बना ले रहे हैं। बुक्स अ प्राइसलेस ट्रेजर भी डाल सकते हो, अ प्राइसलेस पोजेशन, प्राइसलेस ट्रेजर भी डाल सकते हो। तो बुक के अब क्या इससे ज्यादा क्या डालोगे। नो ऑर्नामेंट्स इन द इमेजिंग ऑफ बुक, क्या लिखा है, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, अ ग्रेट अशर चलो डाल सकते हैं। बुक्स नीड ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ इंडिविजुअल के लाइफ में है ना, इंडिविजुअल के लाइफ में तो यूनिवर्स मत डालना। बुक्स ऋतु, बुक्स बकेट ऑफ नॉलेज मत डालना, क्योंकि यहाँ ना बुक्स के द्वारा बहुत ज्यादा नॉलेज को हाईलाइट नहीं किया है। ये इन्होंने बोला जिस घर में बुक्स नहीं है ना गरीब है, अमीर होते हुए जिसके बुक्स नहीं है, तो बुक्स हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारा असली ट्रेजर है, इसकी कोई है। बुक्स अ प्राइसलेस पोजेशन, ये वाला बहुत अच्छा से डाल सकते हो। ट्रेजर ऑफ लाइफ भी डाल सकते हो। ठीक है, द रियल टीचर, देखो आप डाल सकते हो, बुक्स को रियल टीचर डाल सकते हो, लेकिन इस पैसेज में ना ये वाला सूट नहीं कर रहा है, ये सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको बुक्स कुछ सिखा नहीं रहा है लाइफ में, वो कुछ अलग सेंस में। इतना से काफी है ना, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। चलो ये कर लेना, बुक्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ट्रेजर ऑफ लाइफ, और प्राइसलेस पोजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। पोजेशन की पैसेज में है तो बुक सबके पास होना चाहिए, क्योंकि वो एक लाइफ का, ऐसा नहीं है कि पूरे पार्ट में ना बुक के द्वारा आपको नॉलेज मिली है उस पर हाईलाइट किया है, थोड़ा सा आपको अपने पैसेज से स्टिक रहना। तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने पढ़ लिया, अब क्या करोगे, आपका होमवर्क क्या है, प्राइसलेस वाला। अच्छा, अब आपका होमवर्क क्या है, यहाँ से वर्ड नहीं उठाओगे एकदम ना। प्रेसी का मतलब ही होता है अपना दिमाग नहीं लगाना। बुक रहता है ना, तो ऑनलाइन क्लास में आंख खराब नहीं होता है, बुक से हमें बहुत ज्ञान मिलता है, ये सब आप अपने दिमाग वाला नहीं करना। आप देखना कि आपके पैसेज में क्या बोला है। आपके पैसेज में बोला है ना कि अगर आपके पास बुक नहीं है, बुक खरीदने के लिए ऐसा नहीं है कि यू नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ओके, बुक खरीदने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। विद अ पेनी वी कैन स्टार्ट अवर कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये सब बोल सकते हैं। और बुक्स प्राइसलेस पोजेशन है, लाइफ इट्स एडवेंचर, एंड जो सेटिस्फैक्शन आपको बुक पढ़ के मिलता है दैट इज एवर लास्टिंग, वो सब लगा देना, दैट इज इटर्नल, तो ब्यूटी वगैरह बता देना। मनी हो बट अब बुक हाउस विदाउट बुक्स इज अ वैक्यूम, इज एम्प्टी, ये सब लगा देना। और बुक्स के बारे में मैंने बताया, थोड़ा सा बोल देना, थोड़ा सा ये भी बोल देना। पहले जैसे पहला वाला लाइन का ना, अब जब बहुत दिक्कत हो रही है ना तो आप क्या करना, सब चीज थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देना। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो क्या करना ना, पढ़ के चीजों को समराइज करते जाना। अगर दिक्कत हो रही है, पहले तो क्या बोला है कि जिसके घर में बुक से हम लोगों के दिमाग तक पहुंच सकते हैं। पहला 4 लाइन में यही बोला है ना, बुक इज द रियल थिंग दैट एनकरेजेस एनी पर्सन इन इनर कॉन्शियसनेस। अच्छा, पहला, जब भी दिक्कत हो, अगर आप भूल जा रहे हो कि अरे क्या क्या था पैसेज में, पहला 4 पे ध्यान देना।
पहला 4 लाइन को ही मैंने तोड़ के डाला हुआ है। बुक्स इज एन इंडेक्स, जैसे आपके कोर्स वाली बुक का इंडेक्स होता है ना, कंटेंट, जिससे पता चलता है कि इस बुक में क्या है, उसी तरह मैन भी जाना जाता है। अ मैन इज नोन बाय द काइंड ऑफ बुक्स, बाय द काइंड ऑफ बुक्स ही रीड्स। मैन को हम जानते हैं, बुक्स ब्रिज द गैप बिटवीन माइंड्स। अच्छा, मनीष का मैम तीनों लिस्ट में नाम है, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तीनों लिस्ट में नाम आ गया है, बहुत अच्छी बात है। तो रिजल्ट टाइम आ गया है सबका, जैसी प्रॉम्प्ट है, अब लग जाना है। और जिसका बॉर्डर लाइन पे है ना, उसको एकदम निराश नहीं होना है, एकदम नहीं निराश होना है। आपके पास अभी 2 अपॉर्चुनिटी है, एक डिस्क्रिप्टिव है और एक आपका मेंस है, नंबर जबरदस्त आएगा। और कल जो मेरी पीयूष से बात हुई ना, तो वो मैं जो बताती थी कल, वो मुझे सिखा रहा था। कल वो मुझे सिखा रहा था कि मैम ये तो मुझे समझ में आ गया था, ये मुझे समझ में आ गया था ना कि जितना भी ग्रामर पढ़ो, वोकैब पढ़ो, असली दमदार नंबर तो आएगा क्लोज टेस्ट में। यही आपका असली सिलेक्शन है, जो कि मैं अक्सर आपको बताते रहती हूँ, जो कि आप लोग समझते नहीं हो, और आज जो मैं बोलती हूँ आप लोग बोल रहे हो। और उसने बहुत सारा चीज मुझे समझाया, और मैंने उन्हें बोला कि जब कभी भी गूगल मीटिंग और जूम मीटिंग हो ना, तो आप ये सब बात को शेयर करना। हो सकता है कि मेरे से ज्यादा बच्चे आपसे कम्युनिकेट करें। तो उसने बोला कि मैम आपका एक बैच मैंने, और उसने बोला आपका बैच मैंने लाइव नहीं देखा था, कि मैम मैंने सब्सक्रिप्शन शेयर किया था, लाइव नहीं देखा था, मैंने जल्दी आपका रिकॉर्डेड वाला मतलब आपका मेन कोर्स रिकॉर्डेड देख के मैंने खत्म कर लिया था। मैंने टाइम बचाया था कि मेरा सब्सक्रिप्शन ज्यादा बचा रहे प्रैक्टिस के लिए। मैंने इसको जल्दी रिकॉर्डेड को 2x में देख के खत्म कर लिया था, मेरा रिकॉर्डेड के लिए बचा। तो यही सब आपको करना है। समझ आ गया तो अच्छी बात है ना। मुझे 2021 का सीजीएल देना है और 1 गो में क्लियर करना है। हाँ, तो जब पता है कि 1 गो में क्लियर करना है, मेहनत करना है। चलिए नेक्स्ट वाला। A man is known by the kind of book he reads. जिस तरह की बुक पढ़ते हैं उसे हम मैन को पहचानते हैं। Books are an index to the mind. बुक्स जो होता है ना, आपके माइंड का इंडेक्स है। बुक्स ही बताता है आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, संक्षेपण करना मतलब क्या होता है? शॉर्ट करना। देखो इसी लाइन को इन्होंने कितना बोला कि मैं जब उसके घर गया, मैं घूम रहा था, तो ये सब थोड़ी कहानी में लिखो गया। जब मैं उसके घर गया तो देखा कि उसके किताब से, मैं अभी उससे मिला नहीं था, लेकिन मुझे इसकी किताब से पता चल गया ना कि वो किस टाइप का व्यक्ति है, उसका इंटरेस्ट क्या है। 1 2 3 4 छोटा हो गया। हाँ, बुक्स आर अ की, बुक्स आर अ इंडेक्स टू वंस माइंड। ठीक है, तो 71 करेक्ट है, तो और होना चाहिए था ना, और होना चाहिए था। सीजीएल प्री क्लियर हो गया। नमस्ते, बहुत खुशी की बात है भाई। नमस्ते भेज रहे हैं सब, उसी में लगे हुए हैं, सब उसी में लगे हुए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, जब रिजल्ट आता है ना, प्री क्लियर हो गया है। जरा बताना कितना स्कोर है, एक बार बताना कितना स्कोर है, बताना। मेरे 152 है, सौरभ का 157 है। अच्छा 152 है तो जबरदस्त। हाँ 150 समथिंग था रॉ में। नैन्सी थैंक यू वेरी मच। और मुझे बताओ कि क्या मार्क्स वगैरह बढ़ा भी है? नाम बढ़ा भी है, स्कोर आ गया? आ गया बढ़ा भी है अभी? अच्छा अभी तो नहीं, कट ऑफ कितना कट, अच्छा अभी तो उन्होंने कट ऑफ रिलीज किया है, अभी तो लिस्ट आई है आपका, सॉरी कट ऑफ रिलीज किया, वो तो पता चलेगा आपको। अभी तो कट ऑफ ही है। ठीक है 132 गया है, ठीक है, पिछले बार से तो कम ही गया है। ये सब कट ऑफ थोड़ा सा गिराया होगा मैथ्स में, मैथ्स रीजनिंग में। इंग्लिश तो ठीक ही था। बोथ बुक्स आर इंडेक्स है। अ पर्सन जिसके पास लाइब्रेरी नहीं है ना, किताब नहीं है, वो पुअर है, चाहे उसके पास जितना भी धन संपत्ति हो। हाउ रिच इज फर्नीचर मे बी, हाउ रिच इज ऑर्नामेंट्स, हाउ रिच इज फर्नीचर, हाउ मच ऑर्नामेंट्स he possesses, he is still poor। ये बताया है, ठीक है, इस लाइन में। तो थोड़ा तोड़ के भी आप जा सकते हो, अगर जिन बच्चों को दिक्कत है। यहाँ पे बताया है कि बुक्स आपके लाइफ का, आपके घर का सबसे वैल्यूबल पोजेशन है। आप अपने से भी लिख सकते हो, बुक्स आपके घर का सबसे वैल्यूबल पोजेशन है। नो मैटर हाउ रिच योर फर्नीचर, ऑर्नामेंट्स आर, हाउस विदाउट बुक्स ओके इज पुअर। फिर इन्होंने बोला यहाँ पे कि बुक्स को लेने के लिए ना, ऐसा नहीं है कि आपको बुक्स के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। Okay, books are so cheap nowadays that one can have a small library within a small sum of 5 pounds. Okay, the money spent on book, जो पैसे हम बुक्स पे खर्च करते हैं ना, that is never wasted. Okay, और फिर लास्ट में बताया बुक पढ़ने की खुशी। There is no pleasure like the pleasure of reading books.
बुक से हमेशा नॉलेज ही मिलेगा और विजडम भी मिलेगा अगर आप ग्रेट राइटर के बुक्स को पढ़ें। तो मैंने इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में ही लिखा है। ओके, आपको दिक्कत नहीं। अब आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क क्या होगा कि ये तो आपने पढ़ लिया है, चलो मैं इसको डाल दूंगी, मैं प्रेसी का शीट डाल दूंगी। अब आप अपने से लिख के लाओ। ओके, आप अपने से क्या लिखते हैं? और बहुत छोटा है, इससे तो आपको बहुत बड़ा लिखना होता है, ये तो छोटा है। आपका होमवर्क है ये वाला, आज मैं पढ़ाने के बाद डाल दूंगी। हाँ, सेंटेंस छोटा रखोगे तो पढ़ने वाला के लिए, जो पेपर चेक करेंगे ना, उसके लिए आसान होता है, उनको जल्दी समझ में आ जाता है। नहीं तो सेंटेंस, जिसके लाइफ में फुल स्टॉप कॉमा नहीं होता है, फिर दिक्कत होती है समझने में। सेंटेंस को छोटा रखना। अब ऐसा नहीं दिस इज अ बॉय और फुल स्टॉप डाल दिया, उतना भी नहीं रखना है। तो मैं ये शीट डाल दूंगी और आपकी नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? मंडे को। आप मुझे बुक्स पे अपनी तरफ से लिख के बताओगे, बुक्स के बारे में, पैसेज में क्या लिखा है। ओके डन, एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर करो। मंडे को क्लास है। पिछले साल प्रेस ही आया था, लेटर नहीं आया था, ऐसे तो आएगा ही, तो लिख के लाना। मेरा टियर 1 निकल गया, बट आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, माय रॉ मार्क्स इज। तो क्या दिक्कत है? टियर 2 देना है। ओके, तो ये वाला आप लिख के रखना। ओके, एक मैंने बता दिया है, और बुक्स का इंपॉर्टेंस वाला आप लिख के रखोगे, और मैंने जो लिखा है उसको कॉपी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, अपने से भी लिखना। क्योंकि प्रेस ही एक ऐसा चीज है ना, कुछ नहीं करना, आपको सबसे कम मेहनत इसी में करना है। ऐसे में तो थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ा पढ़ के भी जाना होगा, टॉपिक्स ज्यादा कवर करना होगा, बट प्रेसी में थोड़ी पता है कि कौन सा आएगा, वो तो कहीं से भी पूछ देंगे। अगर आप 10-12 की भी प्रैक्टिस कर ले रहे हो ना, इससे ज्यादा नहीं करना है। लिखना 10-12 ऐसे लिखने आ गया तो प्रेसी भी लिखना आ जाएगा। तो प्रेसी का कोई ज्यादा नहीं, प्रेसी बहुत प्रॉब्लम नहीं है, 10-12 प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा। ऐसे पे ही ज्यादा फोकस करना है, उसी में से आपको निकाल के लिखना है, कुछ भी आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया था, अभी रुको मैं ऑनलाइन एजुकेशन करवाया था ना उस दिन, करप्शन तो हो ही गया। चलो, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस। ओके, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ भी होता है, ये वाला भी। अभी हम लोग एक तो मैं पूरा ये शीट दूंगी। ओके, ये जो शीट है आपको आज ही डाल दूंगी, ये शीट आपको मिल जाएगा। इसमें जो मेन मैंने बोला है ना कि आपको मैं जनरल करवा दूंगी। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, आप सीधा फार्मर बिल पे जाना चाहते हो, सीधा आप डिमोनेटाइजेशन पे, ऐसा इशू पे जाना है, तो पहले तो जनरल वाला कवर कर लो। क्योंकि ना चीजों को जनरल टॉपिक से ही आप लिखना सीखोगे, तब एक बार जब सीख जाओगे क्या क्या डाला जा सकता है, फिर आप कर लोगे। सीधा आपको फार्मर बिल, मोदी जी ने क्यों लिया है फार्मर बिल वापस? चलो, वुमेन के साथ भेदभाव होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस में वुमेन के साथ होता है, ये तो सब लोग मानते हैं। अनअकैडमी छोड़ के, अनअकैडमी पे ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव वुमेन से रिलेटेड। देखो, एक तो हमने वुमेन का एम्पावरमेंट वाला देख लिया, वुमेन एम्पावरमेंट देख लिया, वुमेन से 2 पढ़ के चले जाओ काफी है। और एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, हाँ मैं बता दूंगी, नेटी सब बता दूंगी। ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ा दिया, वुमेन से 2 कर लो काफी है, और एजुकेशन में ऑनलाइन वाला कर लिया, वो काफी है। अब डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस। अब अगर ये ऐसे आ जाता है ना, तो वुमेन का ज्यादा घर वाला डिस्क्रिमिनेशन पे मत ध्यान रखना, एकदम फोकस कर देना, क्योंकि 250 वर्ड्स का है। ठीक है, तो फोकस सिर्फ करना है वर्क प्लेस में कैसे भेदभाव होता है। हाँ, वुमेन आर नॉट इक्वली पेड एज मेन। हमारे बॉलीवुड में भी कंप्लेन करते हैं, बॉलीवुड बी इट सिनेमा एंड ऑल, वहां भी भेदभाव है, लेकिन अन अकेडमी पे नहीं। अन अकेडमी पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो हर चीज का एक्सेप्शन होता है, और भी बहुत जगह होगा, लेकिन मैं तो अन अकेडमी पे। चलो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? पैरामाउंट में तो होता था, अन अकेडमी पे ऐसा नहीं। लेटर का फॉर्मेट मैंने एक फॉर्मल आयुष करवा दिया है लास्ट क्लास, एक इनफॉर्मल करवा दिया। अब देखो फॉर्मेट सब देखो अब। ओके, पहले तो डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा सा ना, ये बहुत गलत चीज है, अगर विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो बहुत गलत चीज है, इसको थोड़ा सा अग्रेसिव तरीके से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अग्रेसिव तरीके से स्टार्ट करोगे कि हमारा सोसाइटी तो बदल गया। ओके, सोसाइटी बदल गया है, वुमेन को 4 दीवारी से बाहर भी निकल गए, वुमेन के सपोर्ट में बहुत सारे नियम कानून भी बनाए गए। ओके, सोसाइटी हैज चेंज, वुमेन के फेवर में नियम कानून भी बनाए गए हैं, बट दिस
laws and rules has not been implemented in letter and spirit. मतलब इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में लॉज जो बना दिए गए हैं वुमेन के लिए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है. ओके, ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है. वुमेन चार दीवारी से बाहर भी निकल गए हैं, लेकिन yet there are several issues and problems जो हमारे वुमेन अभी भी फेस कर रहे हैं, that they face. ओके, वुमेन को क्या समझा जाता है? वुमेन को थोड़ा सा बताओगे? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मतलब वुमेन को वीक माना गया है. दे आर स्टिल कंसिडर्ड, अभी भी वुमेन को ना वल्नरेबल मानते हैं, बहुत नाजुक, बहुत वीक मानते हैं ऑफ द सोसाइटी. एंड इवन दो कि वो एफिशिएंट है, बट दे डू नॉट गेट द सेम बेनिफिट्स एज अ मेल एम्प्लॉय डज. ओके, तो यहाँ ऐसे शुरू करोगे, ठीक है, सीधा मुद्दे पे, क्योंकि वर्क प्लेस की बात हो रही है तो घर वर की बात नहीं करना. वुमेन को अब बताना शुरू करोगे कि वुमेन चार दीवारी से बाहर तो निकल गए हैं, बट वुमेन को अभी तक वो स्टेटस नहीं बोलने वाला गया. सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन मेड, बट दिस हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट. इसको नहीं किया गया है प्रैक्टिकली इसको अप्लाई नहीं किया गया है. अभी भी वुमेन को ना वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मानते हैं, और वुमेन को वो अपनी एफिशिएंसी के बावजूद भी वुमेन को वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है जो मेल को मिलता है. अब कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के साथ? वुमेन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस इज डेमोन्स्ट्रेटेड. इसका कुछ पॉजिटिव तो नहीं लिखोगे. इन वेरियस फॉर्म्स, अनेक रूपों में दिखता है. द मेजर इश्यूज इंक्लूड लॉज आर नॉट बीइंग फॉलोड एट द ग्रास रूट लेवल. यस, वेरी गुड, स्मार्ट हो भाई, अपना यूज करोगे. मेजर इश्यूज इंक्लूड क्या है? एक तो अनइक्वल पे, सबसे बड़ा इशू है ये. ठीक है, सबसे बड़ा इशू है कि वो भेदभाव करते हैं वुमेन को पे करने में. सिक्योरिटी नहीं है वर्क प्लेस में, वुमेन की सिक्योरिटी भी नहीं होती है. सेक्सुअल हरासमेंट होता है वुमेन के साथ. मैटरनिटी अभी तो चलो बहुत सारा आ गया है, लेकिन हमें तो थोड़ा हाईलाइट करना आया भी है, लेकिन अभी भी पूरे जगह तो ये लागू नहीं हुआ है. डेफिशिएंट, प्रॉपर कई जगह पे मैटरनिटी लीव नहीं है वुमेन के लिए. ओके, वुमेन के लिए मैटरनिटी लीव नहीं है. इवन दो वुमेन ने अपने आप को प्रूव किया है, they have proved themselves to be male, to be more efficient than. अगर ऐसे लिखो ना, अपने आप को more प्रूव किया है, more efficient than male, तो ये तो अच्छा है. लेकिन अगर ये कर दोगे ना, मेल काउंटर पार्ट्स, उनके मेल प्रतिद्वंदी, ठीक है, इवन इफ फीमेल ने अपने आप को प्रूव किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट पेड अनइक्वली. तो ये वर्ड यूज कर देना. ये मत लिखना कि दे आर नॉट पेड. कई जगह पे वुमेन को अनअकैडमी की तरह पे भी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ ज्यादातर उनको इक्वली नहीं पे किया जाता. एंड दिस इज हाईली अनजस्टिफेबल. दिस इज एन इनजस्टिस टू वुमेन फोक. ये तो वुमेन के लिए एक इनजस्टिस है. इतना एफिशिएंसी होने के बाद दे आर आल्सो वर्किंग फॉर द सेम नंबर ऑफ आवर्स, बट irrespective of that they are getting unequal pay. Okay, and besides apart from this unequal pay and all, security issues, sexual harassment, also deficient maternity leave are some additional issues that the women have been facing with. चुप रहो, अभी वुमेन को हर जगह रिजर्वेशन भी है. कहाँ पे वुमेन का रिजर्वेशन है जरा बताना. वुमेन का रिजर्वेशन है. अभी यहाँ बात कर रहे हैं वुमेन के साथ गलत हो रहा है, तो आप बोलोगे उसका रिजर्वेशन है. कहाँ पे है? मेट्रो में कौन सा रिजर्वेशन दे दिया है वुमेन को? लोकसभा में दिया है, तो लेकिन यहाँ तो वो बोल रहा है कि आप इसका नेगेटिव बोलो, तो आप नेगेटिव बोलते, इसी में नंबर काट लेंगे वो. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो वुमेन के खिलाफ क्या क्या हो रहा है वो बोलो, और ज्यादा परेशान मतलब बहुत ज्यादा फीलिंग्स नहीं कर लेना. क्या बोल रहे हो मैम, वुमेन को तो मेट्रो में भी दे देते हैं, हमें उठा के खुद बैठ जाते हैं इलेक्शन में, वो सब तो पॉजिटिव चीज में ना. गलती से घुस गया, अगर आप मेट्रो पे घुस गए थे, आपको गलती से मेट्रो से निकाल दिया है, तो अगर ये मेल ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखा होता है ना, तो आज मेल और फीमेल कंपार्टमेंट में भी घुसने को मिलता. आपको भी ट्रैक रिकॉर्ड सही रखा हो, उसी ने निकाल दिया है. जीटीसी बस फ्री कर दिया. यहाँ तो पुरुष थोड़ा अगेंस्ट में जा रहा है. डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन के साथ, भेदभाव में. तो मेट्रो वगैरह की बात मत करना. मेट्रो आपका वर्किंग प्लेस नहीं है. होता है, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं है. वुमेन भी इसका फायदा उठा लेते हैं, झूठ मूठ का एक्टिंग करते हैं, मेरे पैरों में दर्द है, मुझे सीट दे दीजिए, और फिर बैठ के आराम से बातचीत करने लगते हैं. वर्किंग इन अ यूनिवर्स या वर्किंग इन अ सोसाइटी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया. कभी मुझे कभी वैसे तो मैं फीमेल में ही ट्रैवल किया है मैंने, बट कभी मेल में भी ट्रैवल करती हूँ ना, तो मुझे कोई सीट भी ऑफर करता है तो आज तक मैंने नहीं लिया है. मैं आई एम फिजिकली स्ट्रांग, मैं आराम से खड़े होकर अपना डेस्टिनेशन ट्रैवल तक जा सकती हूँ. मैं क्यों लूंगी? आई एम स्ट्रांग इनफ. अगर कोई प्रॉब्लम हो, फीवर वगैरह हो तो ले लो. नहीं लेना गर्ल्स, नहीं लेना किसी से भी, अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत जरूरत पड़े. वर्किंग इन अ सोसाइटी यूनिवर्स दैट इज मेनली गवर्न्ड बाय, देखो टेकन ओवर मतलब जिसका अधिकार सिर्फ मेल पे है.
मतलब पॉलिसी मेल डिसीजन मेकर्स है, नहीं लेना है। यस, पैरागन ऑफ मैट्रियार्कल मैट्रिनियल सोसाइटी नागालैंड में है ना, मेघालय में है। अच्छा, हाँ कहीं पे तो मैट्रियार्कल सोसाइटी भी है ना नॉर्थ ईस्ट में, बट यहाँ तो हम पैट्रियार्कल है। मैम मुझे जरूरत पड़ती है, मैं जल्दी थक जाती हूँ। सीजीएल का बच्चा 20, 22, 23 साल का होगा और वो बोल रहा है मैं जल्दी थक जाती हूँ, तो पता नहीं मेरे एज में आओगे तो बोलोगे कि मैम मेरे को तो मेट्रो में एक इमरजेंसी चाहिए जिसमें सलाइन वगैरह, पानी वगैरह, ड्रिप वगैरह चढ़ते हुए मुझे घर तक पहुंचना है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब लेके जाना है, लेट के मुझे पूरा घर तक पहुंचना है, वाह जल्दी थक जाती हूँ। ये सब आपके दिमाग का है। शॉप में शॉपिंग करने जाते हो ना ड्रेस के लिए, 5-6 शॉप्स इधर उधर घूमते हो तो उस समय फीमेल्स थकते नहीं है। और एक डॉक्टर भी चाहिए यहाँ। वर्किंग इन अ यूनिवर्स, एक ऐसा यूनिवर्स, ठीक है देखो वर्किंग इन अ सोसाइटी भी डाल सकते थे, सोसाइटी भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा व्यंग किया। ये सोसाइटी की बात नहीं है, ये पूरे ग्लोबल, ये फॉरेन कंट्रीज में भी वुमेन के साथ ऐसे ही होता है। मैं जल्दी थक जाती हूँ is a universe that is mainly taken over by main decision makers and their developed activities. वुमेन को बहुत सारे बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ना वुमेन को बहुत सारे बैरियर्स होने पड़ते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट इज अ मेजर इशू, एक बहुत मेजर इशू है वर्क प्लेस में। अब मुझे पता है इस बारे में बच्चों के दिमाग में कुछ और भी जा रहा होगा कि मैन कहीं कहीं तो फीमेल भी बदमाश होते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ फीमेल को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन में दिखाना है ना। That women face at their workplaces, they are considered weak and vulnerable, and the male employees and the employees try to take sexual favors from them, उसको बेनिफिट और प्रमोशन देने के लिए। तो बहुत जगह पे ऐसा होता भी है, बहुत जगह पे। लखनऊ गर्ल ने तो ऐसे किया। वुमेन को बहुत सारे वुमेन वीक मानते हैं एंड दे फॉल इनटू द ट्रैप। वेरी फ्यू वुमेन होते हैं जिसने who have managed to break through the concept of males, जो इस concept, इस patriarchal constraint से बाहर निकल कर, हाँ सीजीएल का रिजल्ट आ गया, पता है सबका हो गया, टू पास थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्स एज द ओनली डिसीजन मेकर्स। ओके, और इन्होंने इस आइडिया को ब्रेक किया है कि जो भी डिसीजंस होंगे मेल लेगी। ओके, टॉप लेवल पोजीशंस में भी वुमेन को जो बाधा टॉप लेवल पोजीशन में पहुंचने को रोक रहे थे, वुमेन ने उसको भी ओवरकम कर लिया। वेरी गुड हिमांशी, हो गया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मीन्स में लग जाओ, मीन्स में मुझे इंस्पिरेशन मिला है हमारे स्टेनो वाले बच्चों को देख के कि जब हमारा स्टेनो बच्चा 90+ लाया है तो हमारा सीजीएल का बच्चा भी 190+ लाएगा। अब थोड़ा सा लास्ट के 1 मंथ में ना कुछ और करना होगा मेंस का। लास्ट के 1 मंथ में अग्रेसिव चले जाना है, अग्रेसिव हो जाना एकदम तैयारी। बस 1 महीने की बात है, लास्ट का जनवरी 1 महीने की बात है। उसके बाद एक बार मेंस हो जाता है, उसके बाद तो आराम से रहोगे, रिलैक्स्ड, जी जान लगा देना है एकदम जी जान लगा देना है। और जैसे भी करके उसके बाद मान के चलो ना कि 5-6 फरवरी के बाद तो आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे ना। उसके बाद तो पढ़ने का नहीं है, 2 महीना पूरा ठंड में पढ़ने का मन नहीं होता है। पढ़ने पूरा बता दिया सब क्या क्या वुमेन के साथ हो रहा है। हिमांशी, इंसुलर पीपल लुक डाउन अपॉन गर्ल्स। हाँ, गर्ल्स मत बोलना, विमेन बोलना, क्योंकि विमेन बोलोगे ना हाँ दिस पेरो, हाँ नैरो माइंडेड पेरोकियल, ठीक है। विमेन, गर्ल्स मत बोलना, विमेन बोलना, विमेन इन होल बात हो रही है। लोकल इंस्टीट्यूट का नोट्स एंड लूसेंट से पढ़ा था। ये कौन सी इंस्टीट्यूट है भाई, लोकल इंस्टीट्यूट? तो पहली बार सुना है लोकल इंस्टीट्यूट। लुक डाउन अपॉन गर्ल्स, हाँ मेरे सिटी में है। अच्छा, तो इतना सारा वुमेन, और भी कुछ कुछ अपना ऐड कर लेना, ठीक है। वुमेन का मैटरनिटी लीव भी कम होता है, और आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन एंड ऑल उनको बहुत सारे और भी फेस करना पड़ता है। वुमेन नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली। अब इसका उपाय बताना है, सिर्फ छोड़ थोड़ी देना है। तो मैंने तो छोटा सा लिखा है, आप और भी कर सकते हो। वुमेन को इक्वली ट्रीट करना है लाइक देयर मेल काउंटर पार्ट्स एट द वर्क प्लेस, बिकॉज दे डिजर्व इट एंड दे हैव अ राइट टू इक्वालिटी। ओके, उनको भी वैसे ही ट्रीट करना है। और लास्ट में, और इसके लिए हमें क्या करना है, वुमेन को ऐसा ऐसा करना है तो उसके लिए कुछ करना होगा ना। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड मेजर्स नीड टू बी एम्प्लॉयड। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज एंड इंप्लीमेंट करना होगा टू इंक्रीज डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस। डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस इन्वॉल्व्स, डाइवर्सिटी मतलब विविधता लाना है वर्क प्लेस में। क्या कि एनवायरमेंट अच्छा देना, वर्क प्लेस एनवायरमेंट अच्छा देना है। कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है जो वुमेन को मोटिवेट करे फ्रॉम अदर्स एंड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्स पर्सपेक्टिव। इससे सबकी डिग्निटी रहेगी। इट इन्वॉल्व्स द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सबके लिए। तो वुमेन के लिए आप अपने से भी
देखो यहाँ तो कुछ और ही, यहाँ पढ़ा मैं कुछ और रही हूँ और ये सब आपस में कुछ और बात कर रहे हैं। चलो हमारे पास टाइम है, ठीक है, हमारे पास टाइम है। जीएस, आज जीएस की याद आ रही है। जीएस जो भी, ये आज भी बोलूंगी, 10 साल बाद भी बोलूंगी, जो भी जीएस का टॉप टीचर का नाम भी आपको कोई बता दे, वो ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट देंगे। और ये ध्यान रखो ना, किसी भी टीचर खास करके, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जीएस के टीचर के पास बहुत चैलेंज है, क्योंकि हम टीचर्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वाले टीचर का तो एक सिलेबस का दायरा है, बट इनका तो दायरा है ही नहीं। जो भी बेचारे टॉप पढ़ा दे, बट ऐसा नहीं है कि सब इन्हीं से आ जाएगा। रिवाइज आपको खुद ही करना होता है, खुद ही करना, सब पता है। मेरा डाउट देख लीजिए, मैं देख लेती हूँ। इतना रिटेन करना है तो वही वही होता है ना, थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके पेपर में, अब देखो जिसका आया है उनका कितना आया, देखो उस बच्चे ने उसका वो सब मिला के कितना आया, 163 वगैरह कुछ आया है बच्चे का, स्टेनो वगैरह में कुछ 163 आया। तो इंग्लिश में तो 96 ले आया है, रीजनिंग में भी अच्छा ले आया, जीएस में 21 करके कुछ आया है। तो सोचो कि ये बच्चा जीएस में अच्छा किया होता तो और भी इसका अच्छा होता। आज 1 बजे से भी क्लास है, 1 से 2। अजीब अजीब नहीं पूछता है, सब पूछ लेता है। चलो उस दिन हमने वो किया था ना, रोड एक्सीडेंट्स किया था, ठीक है, लेटर टू एडिटर रिगार्डिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ये हो गया था। मुझे थोड़ा वुमेन और वो सब वाला लिख के, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन लिख के बताओगे आज, पता नहीं कुछ लिख विख के लाए कि नहीं। कोई है जो लिख के लाए हैं? आज तो कम कम ही दिख रहे हैं, बोला था कि लिख के लाने के लिए। अंकित, तुम कासिफ अंसारी सर के रिकॉर्डेड वीडियो थे, उनसे पढ़िए, बट मेरी जीएस अच्छी नहीं है। अच्छा, आज मैंने लिखने के लिए कल कुछ होमवर्क भी दिया था लिखने के लिए। चलो ये तो हो गया, एक्सीडेंट वाला हो गया। चलो भाई को फिर से, भाई को लेटर लिखना है। एक ना मैंने शायद नहीं मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी। एक भाई को लेटर लिखना है कि बहुत ज्यादा इधर उधर टीवी और वो सब देख रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो वाला लेटर मैं करवा दूं। ओके, नेक्स्ट वाला, भाई को लेटर लिखना है, ठीक है, ये भी 1 साल आ चुका है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जब ये लोकपाल बिल जो फेमस हुआ था ना। हाँ, भाई टीवी बहुत देखता है, उसको लेटर लिखना है। भाई को लेटर लिखने के लिए सब्जेक्ट वगैरह नहीं डालना है, ये तो मैंने फॉर्मेट तो कितनी बार बता दिया, फॉर्मेट तो कितनी बार बता दिया। भाई को लेटर लिखने के लिए देख लेना, एड्रेस में जो आया होगा आपके एग्जाम के क्वेश्चन में, एड्रेस आया है, उसी एड्रेस को छाप देना, ठीक है, उसी एड्रेस को छाप देना। यहाँ कॉमा गलती से आ गया, कॉमा मत देना। फिर शुरू हो जाना। भाई ने आपसे पूछा है कि ये लोकपाल बिल क्या है, ठीक है, ये लोकपाल बिल होता क्या है। भाई ने आपसे पूछा है लोकपाल बिल क्या होता है, तो उसका मतलब आप भाई को समझाओगे थोड़ा, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं चले जाना। एड्रेस देना, डेट वगैरह डालना, सब मैंने, जो बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं ना, वो देखो पहला वाला वीडियो देख लो, सब बता दिया। 4 कॉलम आए, ओके, 4 कॉलम आएगा, ऊपर सेंडर एड्रेस दे देना, एक ब्लॉक में एक ही वर्ड लिखना है। भाई से तो बहुत ज्यादा लिख सकते हो, भाई को तो थोड़ा अच्छे से एड्रेस भी कर सकते हो कि बहुत लंबा समय हो गया है, आई रिसीव्ड योर लेटर फ्यू डेज अगो। भाई को तो कैसे भी एड्रेस, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई रिसीव्ड योर लेटर, ओके, या सिंस आई रिसीव्ड योर लेटर, बहुत दिनों से आपका लेटर नहीं मिला मुझे। लेकिन यहाँ तो भाई ने पूछा है ना, तो ये दिखाओगे कि आपका लेटर मुझे मिला था और आपने लोकपाल बिल के बारे में पूछा था, तो ऐसा एड्रेस करोगे। आई एम फाइन ओवर हियर एंड होप द सेम विथ यू टू। इट वाज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट आई रिसीव्ड योर अफेक्शनेट लेटर अ फ्यू डेज अगो, ठीक है, बहुत दिनों बाद आपको आपका लेटर मुझे मिला। और बता, और फिर थोड़ा लिंक करना, जो कि मैं अक्सर बोलती हूँ ना, आई गॉट टू नो दैट यू स्कोर्ड वेरी गुड इन योर सीबीएसई एग्जाम्स, दैट यू गॉट अ अवार्ड फॉर योर स्पीकिंग, फर्स्ट अवार्ड, फर्स्ट मिला आपको प्राइज फॉर योर स्पीकिंग स्किल्स, कुछ भी बोल देना ना, आपको बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपने इस काम को बहुत सक्सेसफुली कर लिया। फिर बोलोगे लोकपाल बिल के बारे में, तो पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे ना। आपने मुझे लास्ट लेटर में पूछा था, यू हैड आस्क्ड मी टू राइट टू यू इन डिटेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकपाल बिल, यहाँ पहले बता दोगे, सिर्फ हालचाल पूछ के सीधा लोकपाल बिल पे नहीं चले जाओ। ओके, आपने मुझे बोला था कि लोकपाल बिल के बारे में बताना। आपका डाउट मुझे दिख नहीं रहा, भेज दीजिएगा सिद्धांश, पर्सनली मुझे भेज दीजिएगा। यहाँ पे इतने सारे मैसेजेस आए ना, मेरा हो गया, मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट, मतलब तीनों लिस्ट में नाम है, आप मुझे भेज दीजिएगा, क्रॉप करके उसको भेज दो।
नेक्स्ट वाला, अब लोकपाल बिल के बारे में बताओ। लोकपाल बिल क्या है? ये लोकपाल बिल के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा ना? होती क्या है लिस्ट, छोड़ो, जो बच्चे लिस्ट 1 लिस्ट 2 यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, एसएससी अपना काम टाइम से कर रहा है। ये सब केजरीवाल, अन्ना हजारे और वो सब समय में लोकपाल बिल है था, आया था। योर लव, बहन लिख रही है अपने भाई को, तो देख लेना कि आपके ऑप्शन में आपको हो सकता है भाई बन के लिखना हो या बहन बन के लिखना हो, नाम दिया होगा ऑप्शन में। ये बार बार मैं बोलती हूँ, नाम ऑप्शन में दिया होगा। ओके, द लोकपाल बिल क्या था? इज एन एंटी करप्शन बिल ड्राफ्टेड एंड ड्रॉन अप बाय सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट इन इंडिया। लोकपाल बिल आया था क्या? इट वाज अ बिल अगेंस्ट करप्शन, टू इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस। ओके, करप्शन केसेस। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। ये एक लोकपाल बिल एक ऑटोनोमस बॉडी है, like the Supreme Court, in which no minister or MP has the right to question the investigator. लोकपाल बिल अपने आप में एक दूसरे को कॉन्ग्रेट्स करने में लगे हैं ज्यादा ना। अभी थैंक यू एक दूसरे को मत करो, मीन्स बचा हुआ है। लोकायुक्त नियुक्त वही है। कोई भी पड़ोसी को मिठाई नहीं खिलाएगा, दोस्तों को पार्टी नहीं देगा। जो पार्टी और ज्यादा मिठाई खिलाता है ना, उसका मीन्स गड़बड़ हो जाता है। तो मेरी बात मानोगे, अपनी पार्टी और मिठाई रोक के रखोगे, डिस्क्रिप्टिव वगैरह हो जाने दो, पढ़ो अभी। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी है। लोकपाल बिल क्या है? ये एक एंटी करप्शन बिल ड्राफ्ट हुआ था, किस लिए? टू इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस। और इसमें कोई मिनिस्टर ना, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है सुप्रीम कोर्ट की तरह। यहाँ पे कोई मिनिस्टर और एमपी जाके कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता है इन्वेस्टिगेटर को। जब तक जो एवरी इंडियन, आप बता दोगे कि हर इंडियन इज फीलिंग द हीट ऑफ करप्शन। हम सब करप्शन से होकर, रीलिंग अंडर करप्शन, फीलिंग द हीट ऑफ करप्शन। इट शुड बी फॉट टूथ एंड नेल। इसको अच्छे से फाइट करना है। और इट इज अवर ड्यूटी टू सपोर्ट लीडर्स लाइक अन्ना हजारे एंड ऑल, जिसने इनिशिएटिव लिया, हु हैज स्टूड आउट एज द वॉइस ऑफ द पीपल, जो लोगों की आवाज बन के, एंड दे आर प्लेइंग अ वाइटल। थोड़ा और भी कर दोगे कि एवरी इंडियन इज फीलिंग द हीट ऑफ करप्शन इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, बी इट पॉलिटिकल हो। करप्शन वाला ऐसे से कुछ उठा के डाल दो, ठीक है। करप्शन वाला ऐसे से कुछ उठा के डाल देना है। इट इज आवर ड्यूटी टू सपोर्ट, ये सब कर लेना है। और ये सब और भी बता देना। और फिर लास्ट में बताने के बाद फ्रेंड से बोलोगे, भाई से बोलोगे ना, 1 o'clock से क्लास भी है। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोकपाल बिल है क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इन द नेक्स्ट लेटर मैं लोकपाल बिल के बारे में आपको और भी चीजें बताऊंगा विद बेस्ट विशेस, ये कर, ठीक है। तो अब मेरी टाइम हो गया, जब क्लास स्ट्रीम की वगैरह डालना है। अब आप क्या करोगे, जो बुक्स वाला है ना, मंडे को लिख के लाओ, मंडे को लिख कर लाओगे बुक्स वाला। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।